नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। जानते हैं क्या कुछ खास है आज। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के लोधी बिहार कॉलोनी में 2 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने अपने 2 दर्जन से अधिक मकानों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। घटना अलीगढ़ के थाना सासनी इलाके के लोधी बिहार कॉलोनी की है, जहां 2 दिन पहले घर के बाहर खड़े विकास नाम के युवक की अंकित ठाकुर, भरत गोस्वामी, सोनू यादव, शशांक यादव सहित कई अन्य अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। परिवार के लोग फरार अपराधी की वजह से दहशत में हैं और उनके साथ कॉलोनी के रहने वाले 50 से 60 परिवार भी पलायन करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों ने अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। वहीं मृतक के पिता भूरा पंडित का कहना है कि सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है और आए दिन ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुंडे माफियाओं के मकान पर बुलडोजर चलाते हैं। उनका कहना है कि अलीगढ़ में उनके बेटे की हत्या कर दी गई और आरोपी फरार है। अगर मुख्यमंत्री सभी को एक समान न्याय देते हैं तो उनके बेटे के हत्यारों के घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये यहाँ पे गुंडों की इतनी दहशत है ना, मेरे भाई को मार दे, गोली मार दे। हम ये घर छोड़ने पर मजबूर है। मैं कॉलेज भी कैसे जाऊँ, मेरे भाई को मार दिया, डर डर के रहेंगे हम, कब घर से भी निकल सकते हैं। मेरे भाई के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। तो पुलिस मदद नहीं करेगी? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, उन्हें फांसी होनी चाहिए। हम डर की वजह से और क्या करें। हमारे बच्चे को कल मर्डर हो गया है, उसको गोली मार दी, घर में ही गोली मारी है। मकान इसलिए बेच रहे हैं भैया, क्या करेंगे गुंडाराज में रह के। योगी की सरकार है, उसमें हम गुंडाराज में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, हम औरतें होकर कहाँ निकलेंगी। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे हमारे तो हम जी के भी क्या करेंगे। जब बच्चों को खुलेआम मारा जा रहा है, बताओ घर पे आके मारा जा रहा है तो क्या करेंगे हम। महिलाएं क्या करेंगी, लड़कियां हमारी सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, कहाँ जाएं हम बताओ। बीजेपी की सरकार है, सबकी सरकार है और हम यहाँ में इतनी महफूज भी नहीं है सरकार में। बच्चे महफूज नहीं है, बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। बताओ गोलियां, अरे वैसे मार लेते, हाथ पैर तोड़ लो, कोई बात है, हमारे पास से काट लेके आओ, लेकिन बच्चों को इस तरह मार दोगे आप। भाई करेंगे क्या इस शहर में, क्या करेंगे इस जिले में भैया, क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएं बताओ। पुलिस मदद नहीं, क्या पता क्यों पुलिस मदद करते भैया, तो बच्चा ही क्या चला जाता, बताओ कैसे चला जाता बच्चा। बच्चे ही नहीं लगाए भैया पोस्टर, सभी पे घर पे लगा दिए, कौन रहेगा यहाँ पे बताओ। दहशत ही है भैया, आप बताओ, खुले हम दहशत है। कोई गारंटी दे, सिक्योरिटी दे, बताओ कहाँ जाए हैं। दोबारा ऐसा ना हो, कोई गारंटी तो दे आके बताओ। जब तक वो गिरफ्तार न, दहशती में रहेंगे भैया हैं। आजकल हर बच्चा भगवान बनना जा रहा है, बताओ भगवान बनने जा रहा है हर कोई। वो मेरा बेटा था, मेरा बच्चा यहीं पे गली के कोने पे खड़ा हुआ था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये लोग इस तरीके से, क्योंकि ये षड्यंत्र का कई दिनों से चल रहा था। केवल मेरे बच्चे का कसूर था तो इतना था कि एक बच्चे को वो छोड़ने के लिए चौड़ाई पे गया था और यहीं कोने पे बिजली घर के बराबर में खड़े होकर के उस बच्चे को ही पीटा गया, उसको ही पीटा गया। जब ये लोग कंप्लेंट करने के लिए गए तो कंप्लेंट तो इन बच्चों का केवल कंप्लेंट ले ली जाती है, लेकिन दर्ज आज तक नहीं हुई, क्योंकि उनका प्रेशर इतना होता है, कोई दर्ज नहीं करते हैं। वो तो ये कहते हैं ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम एसओ से, सीओ से या किसी से भी। और यहाँ सासंगेट जो इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज निर्मल सिंह, वो उनके संग में बैठना उठना, हर समय का उस आदमी का बैठना उठना है, तो वो उनके लिए कुछ नहीं है। जब एक चीज़ बताइए, जो अपराधी जिसके नाम FIR दर्ज है वो थाने बैठ करके कह रहा है कि हमारे लिए 504, 506, 323 और 148 चाहिए, क्या मायने रखती हैं, कुछ नहीं। जबकि उनका इतना तो फर्ज बनता है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो 151 में उसका चालान तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यों कि वो दबंग लोग हैं, उनके ऊपर तक पहुँचे, वो कुछ भी करा सकते हैं। क्या यही योगी सरकार है? योगी सरकार में तो ये कहा जाता है कि बाबा की सरकार है, इसमें तो कोई अपराधी मतलब जिंदा ही नहीं रह सकता है, अपराधी को कोई राइट ही नहीं है। इसी वजह से भाई मकान बेचने की मजबूरी है, पुलिस मदद नहीं कर रही। पुलिस मदद कर रही हो तो पुलिस मिली हुई है, पुलिस मदद करेगी कि पुलिस उनसे मिली हुई है बैठ कर। आपके मतलब एक ये तो एक ऐसा ही है, निर्मल सिंह सासनी गेट चौकी इंचार्ज, आपके सीओ तक उनके साथ बैठे हुए हैं, हमारी पास में उनकी पूरी सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। जब वो उनसे मिले हुए हैं, उनके साथ में बैठना उठना है। अभी तक के पीरियड में शायद पुलिस ने ये तो नहीं किया कि इनके क्या बिजनेस हैं, क्या बिजनेस करते हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, एक से एक महंगी शौकीन हैं, कहाँ से आती हैं, क्या इनका क्या बिजनेस है इनका, क्या इनका दायित्व नहीं बनता है? लेकिन नहीं, क्योंकि उनको चौथ वसूली में मिल रही है, उनको तो पैसा मिल रहा है, तो उनको ज़रूरत ही क्या रह जाती है। बच्चा तो हमारा गया ना, उनका थोड़ी गया है। और आज के पीरियड में हमारे बच्चों में इतना हुआ है कि हमारे बच्चे कैसे कल स्कूल जाएंगे, क्या मेरा बेटा चला गया, क्या मैं घर में ही बैठा रहूँगा? अगर मैं कुछ करूँगा तो शायद बच्चों को रोटी खाना खिला पाऊँगा, नहीं कहाँ से खिला पाऊँगा? अभी बताओ। जब तक हमारी तो केवल एक ही मांगे भाई साहब, अगर ये सुनते हैं ठीक,
जब तक ये उनको फांसी की मतलब जो ऊपर से आदेश नहीं करते हैं और बाबा का बुलडोजर नहीं चलता है तो हम तो ये समझेंगे ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है और केवल मतलब जो मर्डर होते हैं ब्राह्मणों के होते हैं, ब्राह्मणों को मारा जाता है, बाकी किसी का कुछ नहीं होता है। आज तक के पीरियड में मुझे एक बता दो किसी का मतलब ऐसे अपराधी का डंका कितने अपराधी है, क्या ब्राह्मणी अपराधी है, ब्राह्मणों को ही मारा जाता है। सर सबसे पहली मुख्य वजह यह है कि परिवार में जो सदस्य हैं वो आदमी होते हैं। आदमी घर से बाहर रहते हैं, वो अपनी नौकरी पर जाते हैं, पेशे वाले होते हैं, वो अपने घर से बाहर नौकरी करने जाते हैं। घर में महिलाएं रहती हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े परिजन रहते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं सारे के सारे घर में रहते हैं। ठीक है, वो असुरक्षित हैं क्योंकि जब जो कमाने वाला वो तो अपने घर से बाहर जाएगा और बच्चे हैं गली में खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भय का माहौल इस तरीके से बनाया गया है, इतना भय का माहौल हो गया है कि हम लोग मजबूर हो गए हैं यह शहर छोड़ने के, ज़िला छोड़ने के लिए। इस कॉलोनी में किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अगर हमारे को सिक्योर कर रही है या कुछ भी कर रही है। कोई भी बंदा आता है गोली मार के चला जाता है, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे खेल खिलौने हैं, बच्चों को मारना या आम किसी इंसान को मारना। ये मतलब एक बड़े तौर पर गुटों में सारी चीज़ों में आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और अपना एक दबदबा बनाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ योगी जी की सरकार है जिसमें योगी जी खुद कहते हैं कि हमारी सरकार में किसी भी तरह की कोई भी गुंडागर्दी नहीं होगी। योगी सरकार किस लिए फेमस है कि गुंडागर्दों जो भी गुंडागर्दी सी चल रही है उसको नहीं चलेगी उस सरकार में। गुंडों की दहशत की वजह से मकान बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, मकान बेचना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं। हम कितने लोग होंगे इस कॉलोनी में जब मकान बेच इस कॉलोनी में कम से कम 60 से 70 लोग होंगे जो मकान बेचने के लिए आरुक्त हो रखे हैं। बिल्कुल वो सर पुलिस कुछ मदद नहीं कर पा रही है। पुलिस केवल आश्वासन के तौर पर, और आश्वासन भी अल्पल आश्वासन हो रहा है जिससे हमारे को ये संतुष्टि नहीं हो पा रही है कि पुलिस हमारे लिए कुछ करना चाहती है। पुलिस के कुछ अधीक्षक हैं जो उनके संगठन में बैठे रहते हैं, जो उपद्रवी हैं, जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं समाज के तौर पर, सभी चीज़ें उनकी सांठ-गांठ है, बड़े बड़े लोगों से उनका उठना बैठना है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके टर्म्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है।